नजर डालते हैं खबरों पे अब विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रध्वज को फहराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन रहा। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधता के दर्शन भी हुए। 77वां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ। दुनिया ने देखा भारत की लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शौर्य, पराक्रम और सैन्य शक्ति का महासंगम। देश के हर रंग को समेटे और बांधे हुए भारतीय गणतंत्र के इस महाजश्न के भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। महाउत्सव के दो खास मेहमान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारतीय सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए गवाह बने। उर्सुला ने एक्स पर लिखा कि ऐसे भव्य समारोह का मुख्य अतिथि होना मेरे जीवन भर के लिए सम्मान है। एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है और इससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। समारोह शुरू होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 100 सांस्कृतिक कलाकारों से परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता था। इसके जरिए देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए संगीत वाद्य यंत्रों की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने वाली त्रिसेवा झांकी एक प्रमुख आकर्षण रही। ब्रह्मोस और S-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद लड़ाकू दस्ते T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे। अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 के साथ BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी, जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइट्स के झंडे भी थे, परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की ये पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम URLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी, जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के हिस्से के रूप में INSV तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल थे। मार्चिंग दस्ते के साथ 2 राफेल जेट, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान द्वारा स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई पास्ट किया गया,
जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRASHM का प्रदर्शन किया। ये स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।